हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम। आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं AVFO क्वेश्चन पेपर 2022। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है गाइस ये आपके लिए। और ये AVFO क्वेश्चन पेपर अगर 22 की हम बात करें तो ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम बता सकते हैं इसे। और इसमें जो है गाइस, इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में हम 25 क्वेश्चन, जिसमें जनरल अवेयरनेस, ग्रामर वगैरह क्वेश्चन रहते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 75 क्वेश्चन जो आपकी वेटनरी फील्ड से रिलेटेड रहते हैं। तो गाइज फर्स्ट वीडियोस में हम ये नहीं 25 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो सीधे समय न गवाते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंज्यूमर राइट। निम्नलिखित में से उपभोक्ता अधिकार कौन सा नहीं है। तो निवारण मांगने का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, सूचना का अधिकार या चुनने का अधिकार। तो ये है गाइस संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो गाइस जो कंज्यूमर जो होते हैं उनके पास संवैधानिक उपचार का अधिकार नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर अगर हम चले कि द यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट द यूनियन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। 1971, 1975, 1985 या 1995। बहुत ही इम्पोर्टेंट 1985 में जो है कि यूनाइटेड नेशन ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया था। आगे हम बहुत इम्पोर्टेंट, ये आपके गाइस वेटनरी फील्ड से भी इम्पोर्टेंट है और आपके जीके क्वेश्चन से भी इम्पोर्टेंट हम बता सकते हैं। रिक्त स्थान को उनकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो WL रोंटेजन की हम बात करें तो WL रोंटेजन को जो है कि भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था एक्सरे खोज के लिए। ये गाइस आपके रेडियोलॉजी जो पार्ट है वेटनरी में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पहला ही क्वेश्चन ये आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। जो माजुली जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये कहाँ पर स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आंसर की अगर बात करेगा इस, तो ये रहेगा हमारा आसाम। आसाम जो है कि आसाम में माजुली जो नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बना हुआ है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश जीके का है, तो उसे हम डिस्कस करें कि द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंस इज फिक्स्ड आफ्टर विच द सेंटेंस when properly sequenced from a correct paragraph, select the most logical order of the sentence from among the option। तो गाइस ये जो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट जो दिया है, इट वाज एन इजी मैटर फॉर द। तो इसके बाद हमें जो तीनों ही जो ऑप्शन है हमारे पास उनको यहाँ पर सीक्वेंस वाइज ऑर्डर वाइज जमाना है। तो इसका अगर सीधे हम आंसर की हम बात करते हैं तो आंसर रहेगा RQP, यानी कि इट वाज एन इजी मैटर फॉर द के बाद आएगा इंसिडेंट टू डिवाइड टाइम इनटू डेज। और क्यू सेकंड नंबर पे आएगा क्यू आपका अस ईच डे इज मार्क्ड ऑफ क्लियरली। और पी वाला फर्स्ट में लास्ट में आएगा बाय द ऑक्यूपेनिंग नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है कि द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंस। द सेंटेंस व्हेन प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड फ्रॉम अ करेक्ट पैराग्राफ, सिलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पर गाइज हमें चार ऑप्शन है हमारे पास ABCD है, इन्हें हमें सीक्वेंस वाइज यहाँ पर जमाना है। तो कैसे क्या सीक्वेंस वाइज रहेगा, तो इसका भी हम सीधे आंसर देख लेते हैं। पहले सीक्वेंस में आपका रहेगा D, सेकंड में C, B और A। D को तो द वियतनाम वार वाज अ कॉन्फ्लिक्ट इन वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया फ्रॉम 1 नवंबर 1955 to the fall of Saigon on
13 अप्रैल 1975। तो फर्स्ट वाला ये रहेगा। इसके बाद सी, इट वॉज द सेकंड ऑफ द इंडो इंडो चाइना वार एंड वाज ऑफिशियली फॉट बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। ओके, इसके बाद बी आएगा। तो नॉर्थ वियतनाम वाज सपोर्टेड बाय द सोवियत यूनियन, चाइना एंड अदर कम्युनिस्ट एलियंस। द वार कंसिडर्ड कोल्ड वार era proxy war by some latest 19 year which direct UN involvement ending in 1973। तो ये जो है गाइज आपके वियतनाम और इंडो चीन वार के से रिलेटेड था। तो ये जो इसमें आंसर रहेगा अपना फर्स्ट, डी, सी, बी और ए। ओके, आगे हम बात करते हैं कि विच द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विच टू ब्लैंक चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट फिट इनटू द कोरेस्पॉन्डिंग ब्लैंक। तो यहाँ पर गाइज हमें जो प्रीपोजिशन जो दिया है वो यहाँ पर हमें फिलअप करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगा। ओके, इन ऑल गवर्नमेंट ऑफिस इन दिल्ली 100% ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर विल हैव फिल इन द ब्लैंक्स वर्क वेल, दोज जूनियर टू देम विल वर्क एट कैपेसिटी ऑफ 15%। तो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा यहाँ पर आएगा 2 और सेकंड वाले में आएगा 8। ओके, तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ द सेट लेबल्ड सेंटेंस, सेंटेंस इज फिक्स्ड आफ्टर दैट विच दैट सेंटेंस व्हेन प्रॉपर्ली सीक्वेंस फ्रॉम अ कोहेरेंट पैराग्राफ सिलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस फ्रॉम अमंग द ऑप्शन। तो यही क्वेश्चन गाइस जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 था उसी के अनुसार है। तो इन द 15 ईयर्स सिंस टू ह्यूमन जीनोम वास, तो यहाँ पर आंसर में हम बात करें तो बी आपका आंसर रहेगा, PQR आएगा। तो फर्स्ट सिक्वेंस्ड इन हिस्टोरिक साइंटिफिक अचीवमेंट, सेकंड है जीनोमिक सिक्वेंसिंग हैज़ बिकम रिलेटिवली रूटीन, और आर जो रहेगा विद द हग जीनोम बीइंग सिक्वेंस्ड एट इनक्रेडिबल स्पीड। ओके, आगे हम बात करते हैं कि बल का आयाम या बल का विमी सूत्र हमें बताना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके साइंस के क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। तो बल का आयाम जो है ml-3t या mlt-2 ml²t-2 m1l1t-2। तो ये रहेगा गाइस हमारे अगर बल की बात करें F बराबर ma, तो F इक्वल टू ma बराबर, तो ये रहेगा mlt-2, यानी कि बी हमारा राइट आंसर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि व्हाट इज द फिजिकल फेस ऑफ द लाइफ साइकिल कार्ड। तो जीवन का भौतिक चरण क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द दिस। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज द फिजिकल फेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, यानी कि जीवन का भौतिक चरण जो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ नहीं है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर हम देख सकते हैं। लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मोलिब्डेनम। तो ये रहेगा हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है कि पैरामैग्नेटिक या अर्धचालक पदार्थ नहीं है, जबकि लिथियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की हम बात करें तो ये एक अर्धचालक पदार्थ की भांति व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सैद्धांतिक रूप से यदि सभी लोग पृथ्वी के केंद्र की ओर स्थानांतरित हो गए तो पृथ्वी की गति होगी। थेरेटिपिकली इफ ऑल द पीपुल शिफ्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ देन स्पीड ऑफ अर्थ वुड। तो इसमें पृथ्वी की जो गति क्या होगी? ऑप्शन है इंक्रेस यानी बढ़ेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, या रिमाइन सेम डिक्रेस। तो इंक्रेज यहाँ पर हम बात करें कि यदि सैद्धांतिक रूप से सभी लोग पृथ्वी के केंद्र की ओर स्थानांतरित हो जाए तो पृथ्वी की गति में जो है कि वृद्धि हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिसे सेल्सियस का संबंध जो है तापमान से है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट करना है। तो किलोमीटर डिस्टेंस, मीटर वाटर,
बैंक नोट ऑफिस या बल्ब इलेक्ट्रिक करंट या बल्ब प्रवाह। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो राइट आंसर हमारा ए रहेगा किलोमीटर डिस्टेंस। किलोमीटर डिस्टेंस की जो अगर बात करें, किलोमीटर का संबंध डिस्टेंस ये है, उसी के अकॉर्डिंग मीटर की बात करें वाटर ये बिल्कुल गलत है, बल्ब इलेक्ट्रिक करंट ये भी गलत है, और बैंक नोट ऑफिस तो ये भी हम गलत बता सकते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं जो हमारे अब मैथ्स के क्वेश्चन कुछ देखने को मिले हैं हमें कि यदि गुणे का अर्थ प्लस हो और सॉरी एक्स का अर्थ प्लस हो और वाई का अर्थ माइनस हो, जेड का अर्थ तो ये जो गाइस है मैथ्स का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि दिया है 20p2x 6y5। तो यहाँ पर दिया है कि x का अर्थ है प्लस और y का अर्थ है माइनस, z का अर्थ तथा p का अर्थ x है। तो यहाँ पर हम बात करें p का अर्थ, हम बता p का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है x और x का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है प्लस। तो यहाँ पर हमारा रहेगा 20+2 और x का अर्थ हमें पहले ही यहाँ पर दिया हुआ है +6 और y का अर्थ हमारे पास -5। तो 20+2 42, सॉरी 20+2 22 और 6 जो रहेगा तो 20 × 2 हो जाएगा हमारे +6 y और 5, यानी कि x का अर्थ प्लस है, y का अर्थ जो माइनस है और z और p का अर्थ हमारे पास गुणा है। तो यहाँ पर हम बात करें 20 × 2 = 40 +46 -5, तो ये रहेगा हमारे पास 41। इसका आंसर रहेगा सी, 41 हमारे पास राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि किसी कक्षा में 14 नोटबुक इंक पेन से जांची गई जबकि 22 रंगीन नोटबुक पेन से जांची गई। यदि 4 नोटबुक दोनों पेन से जांची गई तो छात्र की संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो यहाँ पर हम 22 और 14 को यहाँ पर ऐड करेंगे और -4 को अगर हम चार को माइनस कर देंगे तो 32 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। मैथ्स गाइस बहुत इजी रही है आपके वहाँ पर 2022 में। इसके बाद उन संख्याओं के समूह का चयन करो जो संख्याओं के निम्नलिखित समूह के समान है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये है कि जो दिया है 6 35 217, तो यहाँ पर इसी प्रकार हमारा रह जाएगा 7 48 और 344। बहुत ही इजी हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ से भी गाइज हम देख सकते हैं कि आपकी जीवा वगैरह हमने याद की है। सॉरी व्यास जो हमारा पास 26 सेंटीमीटर रहा है। आगे हमें ये जो दूध और पानी में 729 लीटर मिश्रण में पानी का अनुपात 7:2 है, कितना पानी और इसमें डाला जाए कि पानी और दूध का मिश्रण 7:3 हो जाए। तो आंसर रहेगा डी 81 लीटर। आगे हम बढ़ते हैं कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 225:256 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो हमारे पास भुजा स्क्वायर रहता है और परिमाप की अगर बात करें तो भुजा × 4। ओके, तो 4 इंटू हमारे बराबर भुजा हमारे पास यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 225 और 256, तो 15:16 यहाँ पर आंसर रहेगा। आगे बात करें, परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में, 70% रसायन में उत्तीर्ण हुए जबकि दोनों परीक्षाओं में 15 छात्र अनुत्तीर्ण हैं। यदि 325 छात्र दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण है तो परीक्षाओं की कुल सम्मिलित छात्रों की संख्या क्या होगी। तो ये आंसर हमारे पास 500 रहेगा। इसको हम गाइस जो वर्गाकार अगर हम बात करें गोला बनाकर, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं
ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, समय का अभाव होने के कारण हम आपको पूरी तरह से ये डिटेल में न बता पा रहे हैं। हिंदी के क्वेश्चन अब आए हैं। दिए गए वाक्य में से निम्न में से एक शब्द का चयन करिए। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने का वाला सिद्धांत। तो प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने का सिद्धांत जो है अनित्यवादी हम बता सकते हैं। सी, वजन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यह रहेगा हमारे पास सी, सुरेश ने आगरा में 4 मकानात है। तो सुरेश के आगरा में 4 मकानात हैं, तो ये हमारे पास गलत रहेगा। सन उपसर्ग का प्रयोग कर सही शब्द का चयन कीजिए। सन जो रहेगा हमारे पास संचय, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद निम्नलिखित में से विदेशिश शब्द का चयन करिए। विदेशिश शब्द जो रहेगा आपके पास इलाज। और अंतिम क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस वाक्य में शब्द को अनावश्यक या अनावश्यक प्रयोग नहीं किया गया है? तो दूध की माप होती है, या इस समय बच्चे फूल को जा रहे हैं, तमाम देश भर में बात फैल रही है, यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ जो है कि अनावश्यक वाक्य जो एक ही शब्द जो वाक्य है हमारे पास, दूध की माप होती हैं, तो इसमें अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोज़ रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।